अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इन पेज का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारे ऑलरेडी 5-6 लेक्चर हो चुके हैं और अभी तक हम इन पेज के टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा मेन फोकस होगा पिक्चर टूल के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन पेज को ऑन कर लेते हैं। हमने इन पेज की जो शॉर्टकट की है वो रखी हुई है कंट्रोल आल्ट आई। मैं कंट्रोल आल्ट आई प्रेस करता हूँ, हमारा इन पेज ऑन हो जाएगा। इन पेज 2012 ऑन हो चुका है हमारा। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता हूँ, हमारा डॉक्यूमेंट्स जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम ये पिक्चर टूल इसके बारे में सीखने वाले हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों ही पिक्चर टूल हैं। इनके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पिक्चर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। पिक्चर टूल को सिलेक्ट करने के लिए माउस को इसके पिक्चर टूल के ऊपर लेके आऊँगा। इधर मैं एक दफ़ा ये माउस का जो लेफ़्ट वाला की है इसे प्रेस करूँगा, हमारा ये पिक्चर टूल सिलेक्ट हो जाएगा। पेज पे आता हूँ, इधर आके मैं ये जो लेफ़्ट वाला है यानी बाएं जो माउस का बटन है इसको प्रेस करके रखता हूँ और ये माउस को ड्रैग करता हूँ तो हमारा पिक्चर बॉक्स इधर ड्रा हो जाएगा। पिक्चर बॉक्स जब आएगा तो इसके अंदर ये ऐसे क्रॉस का सिंबल शो हो रहा होगा। अगर वैसे मैं इधर टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करता हूँ तो उसके अंदर ये जो क्रॉस है, सॉरी ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अगर मैं इधर टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रा करता हूँ तो उसके अंदर ये क्रॉस नहीं आएगा और उसके अंदर हम लिख भी सकते हैं, लेकिन पिक्चर बॉक्स के अंदर हम लिख कुछ भी नहीं सकते हैं, बस इसके अंदर हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये होगा हमारा फर्स्ट वाला पिक्चर टूल। फर्स्ट वाला पिक्चर टूल जैसे ये रेक्टेंगल होती है ये सेम उसी तरह का होता है, यानी इसे रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स कहते हैं। अगर मैं सेकंड वाला पिक्चर बॉक्स सेलेक्ट करूं तो ये सर्कल की शेप में आएगा, यानी जो सर्कुलर पिक्चर बॉक्स है यानी दायरे की शक्ल में अगर पिक्चर बॉक्स हमने ड्रा करना है तो ये सेकंड वाला पिक्चर बॉक्स ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अगर हम ये जो रेक्टेंगुलर है इसके अगर हम चाहते हैं कि इसके जो कोने हैं ये चारों तरफ ये थोड़े थोड़े बेंड हो जाएं तो हम ये जो तीसरा पिक्चर टूल है इसे सिलेक्ट करेंगे, यानी राउंडेड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। ये तीनों पिक्चर बॉक्स हैं, ये होंगे अगर हम माउस से मैनुअली पिक्चर टूल को सिलेक्ट करके इसे ड्रा करें। अगर हम वैसे ही पिक्चर टूल को किसी को ड्रा करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं इधर ये एक रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स लेता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि यही पिक्चर बॉक्स जो है ये किसी सर्कुलर पिक्चर बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए तो इसे मैं फर्स्ट टूल से सिलेक्ट करूँगा। ये एरो टूल जिसे पिक टूल कहते हैं, इससे पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। इधर मैं टॉप पे आता हूँ, ये जो इधर टूल बने हुए हैं इनमें से मैं किसी भी शेप में अपने जो पिक्चर बॉक्स इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं ये सेंटर वाला जो सर्कुलर पिक्चर बॉक्स है इसे सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो ये पिक्चर बॉक्स है ये बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा सर्कुलर शेप में। अगर हम किसी मुरब्बा की शक्ल में इधर पिक्चर बॉक्स ड्रा करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट वाला पिक्चर बॉक्स है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ये जो रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स है इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके इधर पिक्चर बॉक्स ड्रा करेंगे तो हमारा बिल्कुल ये चारों साइड से इक्वली एक्सपेंड होकर पिक्चर बॉक्स हमारा इधर क्रिएट हो जाएगा। अब आते हैं इसके अंदर जो पिक्चर इंपोर्ट करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पिक्चर बॉक्स इधर ड्रा करता हूँ, पिक्चर बॉक्स ड्रा किया। अब ये सेकंड वाला जो आई बीम टूल है इसे सिलेक्ट करके पिक्चर बॉक्स के ऊपर आएंगे तो इधर हमारा जो कर्सर है इसकी शेप चेंज होकर एक हैंड की शक्ल में आ जाएगी। इसका मतलब है कि हम इधर कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर बॉक्स के ऊपर आके इधर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर इंपोर्ट वाली विंडो है ये ओपन हो जाएगी। इधर आता हूँ फाइल नेम
अगर आपने किसी और जगह से पिक्चर इंपोर्ट करनी है तो आप इधर जाकर वहाँ से पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे पिक्चर रखी हुई है तो मैं इधर से पिक्चर इंपोर्ट कर सकता हूँ। पिक्चर इधर हमारी आ गई है। अब इसकी थोड़ी सेटिंग वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ऊपर इधर प्रॉपर्टीज़ बार में, इसकी थोड़ी ये इधर से सेटिंग वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे कि इधर ये सिंबल भी बना हुआ है कि इधर से हम अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो पिक्चर है ये लेफ़्ट या राइट साइड पे मूव होगी। अगर मैं इधर ऊपर आता हूँ, सबसे जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ है इसको थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ तो हमारी पिक्चर लेफ़्ट साइड पे आई थिंक मूव होगी। ये देखें बाएं साइड पे हमारी जो पिक्चर है ये मूव हो गई है। यानी अगर आप पिक्चर की सेटिंग करना चाहते हैं, इधर से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी पिक्चर है जो लेफ़्ट में इंट्रेट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर जो है ये लेफ़्ट में मूव करे तो इधर से वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। अगर मैं इधर 50 करता हूँ या 40 करता हूँ तो हमारी पिक्चर और इस साइड पे आ जाएगी। ये देखें इधर मैं अगेन 10 प्रेस करता हूँ तो हमारी पिक्चर थोड़ी सेंटर में चली जाएगी। अब नीचे वाली वैल्यू पे आता हूँ। अगर मैं इधर से वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है ये नीचे की जानब मूव करना शुरू कर देगी। अगर मैं इधर 20 प्रेस करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है ये नीचे की जानब मूव हो जाएगी। अगेन मैं इधर वैसे ही थोड़ी बहुत ही वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर आप हैंड से यानी माउस की मदद से इसको पिक्चर को एडजस्ट करना चाहते हैं तो सेकंड वाला टूल सेलेक्ट करके पिक्चर के ऊपर आएंगे, माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे और अपने हिसाब से पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं ये दो टूल कौन से हैं इनके बारे में, यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस चीज़ की हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी इसको देख लेते हैं। पिक्चर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इधर फर्स्ट वैल्यू पे आता हूँ, इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है ये लेफ़्ट और राइट साइड से एक्सपेंड होगी। यानी लेफ़्ट और राइट साइड से हमारी जो पिक्चर है इसकी जो लेंथ है ये इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारी जो पिक्चर है ये फैल जाएगी लेफ़्ट और राइट, यानी दाएं और बाएं साइड से पिक्चर का फैलाव ज़्यादा हो जाएगा। मैं इधर 50 प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ। हमारी जो पिक्चर है ये देखें थोड़ी फैल गई है दाएं बाएं साइड से। अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर और नीचे से भी सेम इसी तरह फैल जाए तो मैं नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। इधर भी मैं 50 यानी 50 प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है ये साइज़ में भी इंक्रीज़ हो गई है। पहले हमने ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज़ की थी तो लेफ़्ट और राइट साइड से पिक्चर जो है ये एक्सपेंड हो गई थी और बाद में मैंने ये नीचे वाली वैल्यू यानी ऊपर और नीचे से भी पिक्चर को एक्सपेंड कर दिया था तो हमारी जो पिक्चर है ओवरऑल ऊपर और नीचे दाएं बाएं दोनों साइड से इक्वली एक्सपेंड हो चुकी है। आगे आते हैं कि ये जो दो टूल हैं यानी जो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस चीज़ की हैं इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पिक्चर को मैं सिलेक्ट किया हुआ है। ऊपर वाली वैल्यू जैसे कि ये इधर से शो करवा रहा है हमें कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारी जो अगर पिक्चर की ब्राइटनेस हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू हम इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर आता हूँ मैं ऊपर वाली वैल्यू पे, इधर मैं करता हूँ अगर मैं 30 प्रेस करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए पिक्चर की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अगर आपके पास कोई पिक्चर है और वो डार्क है यानी उसकी ब्राइटनेस कम है और आप उसकी जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं इन पेज में लाकर तो वो पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे आप, इधर से आप उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे आते हैं ये है कंट्रास्ट। अगर आप पिक्चर की कंट्रास्ट ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इधर से जो पिक्चर की कंट्रास्ट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, नीचे वाली वैल्यू को मैं इधर से 30 प्रेस करके
एंटर करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है इसकी कंट्रास्ट ये ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, अब समझ आएगी। इधर मैं 0 प्रेस करता हूँ तो हमारी पिक्चर है ये डार्क हो गई है। अगर मैं इधर से कंट्रास्ट 30 करता हूँ तो ये देखें पिक्चर की जो कंट्रास्ट है ये ज़्यादा हो गई है। आगे आते हैं, जैसे कि ये इधर 0 लिखा हुआ है, ऊपर डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कोई एंगल है। यानी अगर आप पिक्चर को रोटेट करवाना चाहते हैं तो आप इधर से पिक्चर को रोटेट करवा सकते हैं। अगर आप इधर से पिक्चर को रोटेट करवाएंगे तो जो पिक्चर बॉक्स के अंदर पिक्चर है सिर्फ वो रोटेट होगी, जो पिक्चर बॉक्स है ओवरऑल रोटेट नहीं होगा। पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इधर से मैं वैल्यू को, पिक्चर की वैल्यू को इधर मैं 30 प्लस करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है ये 30 के एंगल पे रोटेट हो जाएगी। ये देखें पिक्चर जो है हमारी ये 30 के एंगल पे रोटेट हो चुकी है। मैं इधर से अगेन 0 प्रेस करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। आगे आते हैं, अगर आप पिक्चर को लेफ़्ट और राइट साइड पे मिरर करना चाहते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी इधर से सिलेक्ट करेंगे। हमारी जो पिक्चर है ये लेफ़्ट और राइट साइड पे मूव होगी। ये देखें लेफ़्ट साइड से राइट साइड में मूव हो रही है, और अगर हम मूव लेफ़्ट साइड से राइट साइड में भी हो रही है, और अगर राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे करना चाहें तो फिर भी हम इस टूल से, यानी ये जो प्रॉपर्टी है इससे हम पिक्चर को मिरर कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को ऊपर और नीचे से मिरर करना चाहते हैं तो वो भी ये साथ वाली प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया हुआ है, इधर में आता हूँ। इधर में अगर ये वाला जो आइकन बना हुआ है इसको क्लिक करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है ये टेढ़ी हो जाएगी। अगर मैं अगेन इसे प्रेस करता हूँ तो हमारी जो पिक्चर है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये थी पिक्चर की प्रॉपर्टीज़। अब हम पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए सबसे पहले हम पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए ये सबसे पहले वाला जो एरो टूल है इसे सिलेक्ट करेंगे। पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर बॉक्स हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। पिक्चर बॉक्स को, अगर हम पिक्चर बॉक्स को चेंज करना चाहें तो इधर से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है। इन तीनों शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं पिक्चर बॉक्स को हम बॉर्डर कहाँ से लगा सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर लगाने का है। इधर से हम कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो पिक्चर बॉक्स है इस पर वो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी विड्थ ज़्यादा करेंगे तो वो बॉर्डर हमें शो हो जाएगा। जैसे मैं रेड सा ये मजेंटा कलर सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो ये कलर अप्लाई हो गया है। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आगे आते हैं, ये इधर से जहाँ एंगल लिखा हो यहाँ से ये रोटेट होगी, पिक्चर बॉक्स ही रोटेट हो जाएगा। वो आप अगर आप करना चाहें तो इधर से आप कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर बॉक्स है इसके अंदर जो ये खाली जगह यहाँ पे कोई पैटर्न फिल हो जाए तो यहाँ जहाँ ये नॉन लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं अपना माउस लेके आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। इधर से जो भी पैटर्न मैं सिलेक्ट करूँगा वो इस जो पिक्चर बॉक्स इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें पिक्चर बॉक्स के अंदर हमारा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इसके अंदर अगर आप जो पिक्चर है इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो वैसे नहीं लिख सकते। इधर से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को लेके इसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर कोई शेर लिखता हूँ, ये मैंने इधर शेर लिखा है, इसे मैं सेंटर करता हूँ इधर से और इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। इसका कलर इधर से ब्लू कर देता हूँ ताकि ये हमारा बिल्कुल साफ कलर शो हो, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं सेकंड वाला टूल सेलेक्ट करता हूँ तो इधर जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर जो वाइट कलर शो करवाना शुरू कर देता है।
मगर जैसे ही मैं इधर से कुछ भी और सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो वाइट एरिया टेक्स्ट बॉक्स का ये बिल्कुल गायब हो जाता है। ये देखो, ये था हमारा आज का लेक्चर पिक्चर बॉक्स के बारे में। उम्मीद है आपको डिटेल में डिस्कस जो हमने किया है इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आप सेव करना चाहें इधर से फाइल पे जाके इधर से सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।